दुनिया के सबसे बड़े और महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि अगर आप उनकी बातों और उनके इन्वेस्ट करने के तरीक़ों को समझते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप उनकी पूरी ज़िंदगी को पढ़ लेते हैं तो आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका में हुआ था और उन्होंने 11 साल की उम्र में ही पहला शेयर खरीदा था और इस तरह उन्होंने अब बहुत कम उम्र में ही शेयर मार्केट में एंट्री कर ली थी। वॉरेन बफेट ने अपना पहला टैक्स जब पे किया तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। आप देखेंगे तो उनकी लाइफ में शुरुआत से ही सक्सेसफुल होने का जुनून था। उन्होंने शेयर मार्केट में शुरुआत 11 साल की उम्र से ही कर दी थी। एक ऐसा ही वक्त आया था जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनका शिकागो में की एक जगह पर इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू देने गए। 10 मिनट तक उनका इंटरव्यू चला, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि आप भूल जाएं, आपको ये एडमिशन नहीं मिल सकता और आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में नहीं जा सकते। इस रिजेक्शन के उनके दिल पे बहुत ठेस पहुंची। वो इस बात से काफ़ी परेशान हो गए कि वो घर जाकर अपने पिता को क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे कि हिस्ट्री कहती है कि कई रिजेक्शन हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक ऐसे ही हुआ वॉरेन बफेट के साथ। उनके इस रिजेक्शन की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। रिजेक्शन के बाद वो किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने लगे। तभी कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कैटलॉग को देखते हुए उनकी नज़र 2 प्रोफेसरों के नामों पर पड़ी, बेंजामिन ग्राहम और डेविड टोड। तब उन्होंने इन प्रोफेसर की लिखी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी थी। ऐसे में अगस्त के मिड में बफे ने उन प्रोफेसरों को एक पत्र लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि डियर डॉड, मुझे लगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी, लेकिन मुझे पता चला कि आप जीवित हैं और कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं। मैं कोलंबिया में आकर आपसे पढ़ना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद वॉरेन बफेट को कोलंबिया में बुला लिया गया। वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम को अपना आदर्श माना। उन्होंने अब वॉरेन बफे को ऐसे नियम सिखाए 2 कि जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो गई और वो इन नियमों को इन्वेस्टमेंट में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसमें फर्स्ट रूल ये है कि नेवर लूज मनी, यानी कभी पैसे मत खोना। एंड सेकंड रूल ये था कि पहले रूल को कभी मत भूलना, यानी कि आपको पैसे कभी नहीं खोना है और ये भूलना नहीं है। वॉरेन बफे हमेशा शेयर मार्केट में जब भी कोई शेयर खरीदते तो उसे लंबे वक्त तक रखते थे। इससे उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कम टाइम में शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, बस उन्हें लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट चाहिए था और वो इसी बात पर फोकस रखते थे। उनका मानना था कि जब लोग मार्केट में लालची हो रहे हैं तो आप डरपोक बने, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट से बचें। एंड जब लोग डरपोक हो रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आप लालची बने, यानी कि आप ज़्यादा खरीदें। वॉरेन बफे का हमेशा से कहना था कि कोई कंपनी अगर अच्छी है तो उसका शेयर आप फेयर प्राइस पे खरीदें, ना कि फेयर कंपनी का शेयर ज़्यादा कीमत पे खरीदें। वॉरेन बफे का मानना है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, यानी कि अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपका रिस्क कम होता है। अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है। अगर बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग कंपनी डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो जोखिम कम रहता है।